सृजन उदयपुर के सभी दर्शकों का मैं राजेंद्र सेन स्वागत अभिनंदन करता हूं। 5 जून 2026 को कोठारी आइंस्टीन पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत विज्ञान समिति उदयपुर में पर्यावरण संगोष्ठी विभिन्न धर्म दर्शन में पर्यावरण संरक्षण हेतु मान्यताओं पर विमर्श पर आयोजित की गई। आइए इस संगोष्ठी की गतिविधियों पर नजर डालते हैं। विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता है और विज्ञान को कई सभी का लगभग उसी समय जो विज्ञान है वो कुछ पल्ला नहीं पड़ता, इसलिए इसकी क्या जरूरत है? एक से कम लोग तो बैठे। कोठारी कुल प्रमुख विज्ञान समिति उदयपुर, हम प्रतिवर्ष कई दिवस मनाते हैं, उसमें पर्यावरण दिवस एक मुख्य है। इस वर्ष हमने पर्यावरण दिवस पर 4 कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय किया है। आज पर्यावरण पर एक संगोष्ठी है। इस संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो मान्यताएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। कई विद्वान वक्ताओं ने अच्छी वार्ताएं दी है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश डागा है। हमने ये कार्यक्रम 4 संस्थाओं के साथ मिलकर किया है और इसके सभी कार्यक्रम के सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि संगोष्ठी में उपस्थित है। आज विज्ञान समिति की इस पर्यावरण गोष्ठी में अनेक वक्ताओं ने अलग अलग पौराणिक संदर्भों का, वर्तमान संदर्भों का उदाहरण देते हुए अध्यात्म और धर्म दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताते हुए पर्यावरण के लिए उनकी उपयोगिता और आवश्यकता को बताया। और ऐसे अनवरत उदाहरण जिसमें यह बताया गया ग्रंथों का उदाहरण देकर कि हम सभी इस भूमि पृथ्वी के पुत्र हैं और हमारा संबंध पर्यावरण के साथ, मानव का संबंध प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ माता पुत्र वाला संबंध है। तो जिस प्रकार एक पुत्र को अपने माँ की पूरी चिंता करनी चाहिए, वैसा ही यह पर्यावरण के लिए हमको बहुत तेजी से चिंता करते हुए और पिछले 50 वर्ष में जो जाने अनजाने गलतियां होने के कारण जितना पर्यावरण को हमारी पीढ़ी ने नुकसान किया है, हम इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उस अपनी गलतियों को सुधारते हुए वृक्ष लगाएंगे और जल बचाएंगे, इस नारे के साथ में प्रदूषण मिटाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, यह चिंतन करते हुए बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए पुनः उस चक्र को, पूर्व चक्र को, पर्यावरण सुरक्षित चक्र को, प्रकृति के साथ मानव के अच्छे संबंध को पुनः प्राप्त करेंगे। यह इस गोष्ठी में एक तरीके से सारांश के रूप में सभी वक्ताओं ने बताया। मेरा नाम कैलाश डागा, कुलगुरु का दायित्व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, और प्रारंभ में मैं जोधपुर में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं। मैं नारायण लाल कछारा, पूर्व निदेशक कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर और प्राचार्य मालविया रीजनल मदन मोहन मालविया रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद। आज का जो संगोष्ठी हुई है पर्यावरण के ऊपर, जो एक ज्वलंत समस्या आज विश्व में बनी हुई है, और इस समस्या के ऊपर भारतीय संस्कृति में
बहुत गहनता से पहले विचार किया गया है। जैन दर्शन में भी इसका बहुत अच्छा विचार हुआ है और ये मान्यता है जैन दर्शन की कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो बहुत कुछ सामाजिक पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर करता है और जो सामाजिक पर्यावरण है जो हमको प्रभावित करता है वो प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। और अगर हमको प्राकृतिक पर्यावरण को ठीक करना है या उसका संरक्षण करना है तो हमको समाज में भी समरसता स्थापित करनी आवश्यक होगी। जैन दर्शन में बहुत ही सुंदर विचार इस पक्ष में रखे गए हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। और ये तीनों सिद्धांत ऐसे हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैन दर्शन में षट्दिकायवाद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन सबको जीव माना गया है, वनस्पति को जीव माना गया है और ये कहा गया है कि हमें इन सब का संरक्षण करना है और यही आज की ज्वलंत समस्या बनी हुई है। ये जैन दर्शन में बताया गया है कि जो मांसाहार है वो वर्जित होना चाहिए, वो निषेध होना चाहिए। और आज का विज्ञान ये कहता है कि मांसाहार प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। मांसाहार में जितना दुरुपयोग होता है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंतनीय है। उसको हमको बंद करना चाहिए और हमको चाहिए कि हम शाकाहार पे अपना जीवन व्यतीत करें। अपरिग्रह का सिद्धांत हमारा बहुत अच्छा सिद्धांत है। हमारी इच्छाओं को सीमित करें, हमारे जो आवश्यकता है उनको हम सीमित करें, उपभोक्तावाद के ऊपर ना जाए, अपने ऊपर जो भी हमको उपभोग करना है उसके ऊपर सीमा निर्धारित करें और उस पर अगर हम अमल करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण होता है। बहुत बड़ा सिद्धांत हमारा अनेकांतवाद का है। वो ये कहता है कि देखिए सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर के आपको अनाग्रह नहीं करना चाहिए। आप भी सही हो सकते हैं किसी अपेक्षा से मैं भी सही हो सकता हूँ। इसलिए हम एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का हम सम्मान करें और ऐसा करने से हमारे जितने झगड़े विवाद है उसको काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है, सामाजिक समरसता स्थापित की जा सकती है और सामाजिक पर्यावरण को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार और इसी के द्वारा हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संगोष्ठी विज्ञान समिति परिसर में इसके मेरी क्यूरी सभागार में आयोजित की जा रही है और इस गोष्ठी का विषय है दर्शन में पर्यावरण संरक्षण हेतु मान्यताओं पर विमर्श। मुख्य अतिथि सुखाड़े विश्वविद्यालय के कुलगुरु कैलाश दागा साहब थे और जो मुख्य वार्ताकार हैं वो डॉक्टर अनिल कछारा साहब थे। विभिन्न धर्म संप्रदायों के निम्नलिखित व्यक्तियों को हमने इस गोष्ठी में आमंत्रित किया। सनातन धर्म में पर्यावरण संरक्षण पर श्री सुभाष मेहता ने वक्तव्य देने की बात कही। ईसाई धर्म में पर्यावरण में अहिंसा के वक्ता थे श्री प्रभास फेलबूस। विद्यार्थियों में पर्यावरण शिक्षा लोकेश भारती देने वाले थे लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ सकते। गुरु लक्ष्मण जो है उन्होंने भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से सहज रूप से उपस्थित है पर्यावरण संरक्षण, इस पर उनकी वार्ता तय की गई। आशीर्वचन विज्ञान समिति के डॉक्टर के कोठारी साहब द्वारा दिया जाना है और सुरेंद्र पोखरना साहब ने विषय प्रवेश किया कि विभिन्न आयाम पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या हैं और धर्म और विज्ञान, जब तक इन दोनों को नहीं मिलाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं है। इंजीनियर महावीर प्रसाद जैन द्वारा आभार अभिव्यक्ति करने की बात रही। इस प्रकार से ये एक सफल पर्यावरण संगोष्ठी प्रस्तावित एवं आयोजित रही। मैं डॉक्टर
केपी तलेसरा विज्ञान समिति का पूर्व अध्यक्ष व विद्यापीठ विश्वविद्यालय का पूर्व इंजीनियरिंग अधिष्ठाता इस गोष्ठी का आपको परिचय प्रदान कर रहा हूं। मैं डॉक्टर महीर भटनागर सब अध्यक्ष विज्ञान समिति। आज विज्ञान समिति प्रांगण में 5 जून पर्यावरण दिवस पर विज्ञान समिति, दौलत सिंह कोठारी संस्थान, महावीर इंटरनेशनल जैन इंजीनियरिंग सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक पर्यावरण संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न धर्म दर्शन में पर्यावरण संरक्षण हेतु मान्यताओं पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनों और देवियों, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो पर्यावरण दिवस है उस पर समिति की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समिति के में द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज जो मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय मोहनलाल सुगड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु कुलदीप जी कैलाश जी डागा, उनका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के मुख्य वार्ताकार डॉक्टर अनिल कच्छारा साहब, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मर्मज्ञ हैं और विशेषज्ञ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे सभी वार्ताकारों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही उपस्थित सज्जनों का भी इस कार्यक्रम में उपस्थित देने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।